आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ सेक्शन 197 डिस्कस करूंगा। और सेक्शन 197 क्या है, आइए ध्यान से आप समझेंगे। सेक्शन 197, पहले हेडिंग नोट करेंगे सेक्शन की। और छोटा सा सेक्शन है, इसकी इलुस्ट्रेशन भी हम बताएंगे। सेक्शन 197 की इलुस्ट्रेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो सेक्शन 197 क्या है, आइए ध्यान से हम इसे समझने की कोशिश करें। पहले इसकी हेडिंग नोट करिए। रेटिफिकेशन मे बी एक्सप्रेस। रेटिफिकेशन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? जहां आपने स्पष्ट तरीके से रेटिफाई कर दिया है। इम्प्लाइड का मतलब थ्रू कंडक्ट। एक्सप्रेस का मतलब क्या है, यहां नोट कर लीजिए, स्पष्ट। और स्पष्ट बात कैसे होती है? जब आप शब्दों का यूज करते हैं, थ्रू वर्ड्स। एक्सप्रेस मतलब थ्रू वर्ड्स। थ्रू वर्ड्स। और इम्प्लाइड का मतलब थ्रू कंडक्ट। थ्रू कंडक्ट। तो मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो सेक्शन की बॉडी कुछ नहीं है, एक लाइन की बॉडी है इसकी। आइए हम समझने की कोशिश करें। रेटिफिकेशन may be expressed, may be expressed। एक्सप्रेस का मतलब थ्रू वर्ड्स। थ्रू वर्ड्स, आइदर रिटन, थ्रू वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन। थ्रू वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन। रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड। और मे बी इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब अंडरस्टूड बाय कंडक्ट। अंडरस्टूड बाय कंडक्ट। ये दोनों बातों की इलुस्ट्रेशन से हम समझेंगे इस बात को। ठीक है, रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड और में बी इम्प्लाइड। ठीक है बेटा, चलिए ये बात तो हमने नोट करी। तो रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ठीक है बेटा, रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड और इट कुड बी इम्प्लाइड। जो अप्रूवल देनी है वो एक्सप्रेस दे सकते हो, एक्सप्रेसली दे सकते हो, शब्दों में, शब्दों के थ्रू अप्रूव दे सकते हो, और अपने कंडक्ट से भी अप्रूव कर सकते हो। आइए इसके ऊपर इलुस्ट्रेशंस देखेंगे। क्या हमने सीखा, इसके ऊपर इलुस्ट्रेशंस देखेंगे। तो इलुस्ट्रेशन 1, आइए बेटा, अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इलुस्ट्रेशन भी लिख कर आना, अपनी बात को अच्छे से समझा कर आना।
चलिए हम बात करेंगे ए विदाउट अथॉरिटी। ए विदाउट अथॉरिटी, ए विदाउट अथॉरिटी buys goods for B. Afterwards B sells them to C on his own account. ठीक है, तो यहां पे B का जो कंडक्ट है, B's कंडक्ट, ठीक है, इज implied ratification, देखो बेटा, A bought goods for B, ठीक है, बिना उसकी अथॉरिटी की ए ने बिना पावर के बी के लिए गुड्स खरीद लिए। तो बी उसको कहता ओके भाई ओके, अगर बी ओके कहता तो ये एक्सप्रेस रेटिफिकेशन हो जाता। बी ने वो गुड्स सी को बेच दिए। बी ने कहा कुछ नहीं, लेकिन बी एक्सरसाइज्ड ओनरशिप राइट्स। इसका मतलब ये है कि बी ने अपने कंडक्ट से एक की बात को, एक ही काम को अप्रूव कर दिया, रेटिफाई कर दिया। ठीक है, तो इसे वो बोलेंगे इम्प्लाइड रेटिफिकेशन। क्या बोलेंगे? इम्प्लाइड रेटिफिकेशन। बिना कहे रेटिफाई कर दिया, कुछ कहे बिना रेटिफाई कर दिया। ठीक है, तो इम्प्लाइड रेटिफिकेशन की इलस्ट्रेशन मैंने बताई। एक और इलस्ट्रेशन करेंगे, आइए एक और इलस्ट्रेशन करेंगे। शाबाश, आप ध्यान से बात को नोट करेंगे और एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे। इलस्ट्रेशन 2। A without B's authority, B की अथॉरिटी के बिना ए क्या करता है? सुनो, lends B's money to C। बी का पैसा बी के बिना इजाजत के, बिना परमिशन के सी को उधार दे देता है। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद क्या होता है? बी accepts interest on money from C। बी सी से ब्याज ले लेता है। Here B's conduct is implied ratification। वो एक्सप्रेस रेटिफिकेशन भी दे देता। अगर वो कहता ठीक है ए, तुमने मेरी से पूछे बिना लोन दे दिया, कोई बात नहीं, मैं अप्रूव करता हूं, मैं तुम्हारे काम को अप्रूव करता हूं, अगर वो ऐसा कहता तो ये होता एक्सप्रेस रेटिफिकेशन। उसने ऐसा नहीं कहा तो इसलिए हम बोलेंगे इम्प्लाइड रेटिफिकेशन। शाबाश।